नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज मैं बम्पर भर्ती का आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज जो वैकेंसी निकली हुई है आप लोगों की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब कि आप लोगों की एम्स भुवनेश्वर में वैकेंसीज आउट हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों का 1 जुलाई 2023 को आउट हुआ था। इसमें वैकेंसी जो आपकी आउट हुई है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हुई है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पर आपकी वैकेंसीज आउट हुई है, मतलब कि आपकी पक्की गवर्नमेंट वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किन किन पदों पर भर्तियाँ निकली। इसमें लेवल 7 की दे रखी हैं और आपकी लेवल 6 की भी दे रखें, जो कि आप लोगों की काफ़ी अच्छी वैकेंसी, जैसे जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज होगी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की वैकेंसीज होगी, पोस्टल वार्डन की वैकेंसीज होगी, ग्रुप सी की वैकेंसीज होगी टोटल। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें आप लोगों की वैकेंसी दे रखी है। और मैं जो खास तौर से वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो मेरे चैनल पर बच्चे हैं, जो ज़्यादातर मेरे पास कमेंटें आती हैं, वो ग्रुप डी की पोस्टों के लिए ज़्यादा आती है। 10वीं या 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास, तो मैं उनके लिए शानदार ये वैकेंसी लेकर आया हूँ। तो इन लोगों के लिए जो वैकेंसीज है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रुप सी की वैकेंसीज में पे लेवल 1 दे रखा है, जो कि बहुत शानदार पदों पर बम्पर भर्तियाँ, जिसमें 106 पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। बहुत ही शानदार मौका है। और आप लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छी, जैसे कि कोडिंग क्लर्क की वैकेंसी होगी पे लेवल, इसमें 1 आपका ये 12th वालों की वैकेंसीज है। 1 पद पर भर्ती निकली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे जिसमें लेवल 4 दे रखा है, इसमें 2 वैकेंसीज है। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर जिसमें 32 वैकेंसी है, इसमें लेवल 1-2 की पेमेंट दे रखी है। तो दोस्तों इसी तरीके से काफ़ी अच्छी पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिनके लिए मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और ये पक्की गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और ये काफ़ी अच्छा शानदार डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यह आता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। और इसमें जो आप अभी और भी वैकेंसीज़ दे रखी है दोस्तों पीछे, लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज़ की बात करें, जिसमें 41 वैकेंसीज़ दे रखी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, इसमें 3 वैकेंसीज़ दे रखी है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ में 2 वैकेंसीज़ दे रखी है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी बम्पर पदों पर भर्तियाँ बोलूँगा मैं तो। इसमें इस टाइम इसमें इतनी वैकेंसीज़ दिखा रखी है दोस्तों इस नोटिफिकेशन में, आपके टोटल बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकली हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों 775 पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकली हुई हैं इस एम्स में। आपकी स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियाँ भी निकली हुई हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पद पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं स्टोर कीपर इनकम क्लर्क की, जिसमें कि आपकी 85 वैकेंसीज निकली हुई है। स्टोर अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी 10वीं पास रखा गया, जिसमें कि 8 वैकेंसीज निकली हुई है। टेलर की वैकेंसीज भी निकली हुई है, जिसमें पे लेवल 2 दे रखा है दोस्तों। और वायरमैन की भी बात कर लेते हैं, जिसमें 20 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज इसकी क्वालिफिकेशन की। तो डायरेक्ट मैं आप लोगों के लिए रिकमेंडेड करूँगा, डायरेक्ट मैं 1-2 पोस्टों की बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, बच्चे शिकायत करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं, जिसमें 21 साल से 30 साल की लिमिट रखी गई है, जिसमें कि आप लोगों की डिग्री मांगी गई है। किसी भी मान्यता बोर्ड से आप लोगों ने डिग्री ले रखी है तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अब जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, इसमें आप लोगों ने डिग्री ले रखी हो बीटेक की और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए। अब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात कर लेते हैं, इसमें भी डिग्री ले रखी है और 5 साल का एक्सपीरियंस हो भी है बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात कर लेते हैं चीफ कैशियर की, इसमें आपने कॉमर्स कर रखी है और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आप अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं CSSD टेक्नीशियन की, 21 से 35 साल एज लिमिट दे रखी है। और माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी आपने BSc कर रखी है इस वाले ट्रेड से, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का मांगा गया है। अब दोस्तों हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं अपनी वाली पोस्टों की। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट और है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें ठीक ठाक पोस्ट हैं, जैसे कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, इसमें ग्रेजुएशन मांगी, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट इसमें भी 21 से 30 साल है। अब अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसमें 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है और बैचलर डिग्री मांगी गई है। मात्र आपकी बैचलर डिग्री दोस्तों, बहुत ही शानदार पदों पर भर्ती यहाँ देख लीजिए। हॉस्टल वार्डर की बात कर लेते हैं, इसमें 30 से 45 साल की एज लिमिट है। मिनिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हाउस कीपिंग मतलब और मटेरियल मैनेजमेंट में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका लोगों का होना चाहिए। तो दोस्तों बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकली हुई है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट के पद पर, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और आपको 100 वर्ड प्रति मिनट की आप लोगों को वो भी आनी चाहिए शॉर्ट हैंड, और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीकिंग नॉलेज भी थोड़ी बहुत आपको होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टोर कीपर की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें 18 से 35 साल एज लिमिट दे रखी है। इसमें ग्रेजुएशन मांगेगी, किसी इमारत द्वारा बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 12वीं पास वालों के लिए बम्पर पदों पर जो भर्तियाँ निकली हुई बात कर लेते हैं असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की, जिसमें कि आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल दे रखी है। उसमें 12वीं पास मांगा गया है और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा हो क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कैशियर की। कैशियर में आप लोगों की 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है और आपके पास बीकॉम वगैरह हो और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए इसी में ही। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोडिंग क्लर्क की। इसमें भी 18 से 30 साल एज लिमिट दे रखी है और साथ में आपकी बीएससी ये मांगी गई है। बीएससी कर रखी है मेडिकल रिकॉर्ड में तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने 12वीं पास कर रखी है साइंस आर्ट के साथ और 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का, तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। 21 से 30 साल एज लिमिट दे रखी है और इसमें डिप्लोमा रेडियोग्राफी का मांगा गया है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट मांग रखी है और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास मांगी गई है और इसमें 8000 की मतलब कि एक घंटे में आपको 1000 कीवर्ड आपको लिखने होनी चाहिए, कंप्यूटर पर आपको आनी चाहिए, तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट पोस्ट की। इसमें 21 से 27 साल एज लिमिट दे रखी है और बी फार्मा इसमें आप लोगों ने कर रखी है, तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट की बात कर लेते हैं पोस्ट की, जिसमें 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट दे रखी है। इसमें आप अपने 12वीं पास कर रखी हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए और 10वीं पास कर रखी हो तो 3 साल का इसी फील्ड में आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब ड्राइवर की बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो ड्राइवर आपके 18 से 27 साल एज लिमिट दे रखी है और 10वीं पास मांगा गया है इसमें और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की। एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल दे रखी है, 10वीं पास रखा गया है और ITI आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखी है और 5 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। गैस मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, इसमें ये भी चीज़ ये रखी गई 10वीं 12वीं पास 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस हॉस्पिटल मेडिकल लेबोरेटरी में आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट की। 18 से 30 साल दे रखी है, इसमें 10वीं पास मांगा गया किसी भी बोर्ड से और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विसेज में, तो भी आप लोगों के पास चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें 10वीं पास ही आप लोगों के पास चल जाएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट का काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सर्टिफिकेट भी है, तो भी आप लोग इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। 12वीं पास इसमें मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 हिंदी में रखी गई है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अलग अलग एक पोस्ट की बात करूँगा क्योंकि 50-60 पोस्टें दे रखी हैं। तो मैं इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट पोस्ट के बारे में बता दूँ बस, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो फिर ये बोलेंगे कि सर 10वीं पास वालों के लिए तो बताइए नहीं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है जो 18 से 30 साल एज लिमिट दे रखी है। इसमें मात्र आपकी 10वीं पास मांगी गई है, या तो 10वीं पास कर रखी है फिर आपने ITI पास कर रखी हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस वाली पोस्ट के लिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर ही रहा हूँ और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की रिक्वायरमेंट और बता दूँ, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC के लिए 3000 रुपये जाएगी और SC/ST वालों के लिए 2000 रुपये फीस जाएगी। और इसमें आप लोग अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो तो SC/ST वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो जाएगी 2400 रुपये रिफंड हो जाएगी और जनरल OBC वालों के लिए रिफंड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा और इसका एग्जाम दीजिएगा और आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं इजीली। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आ रहा होगा ब्लैक कलर में सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन की वीडियो आपको डेली ही मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।